इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव पर। हाँ, बिल्कुल। खास तौर पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की तरफ से जो धमकी आई है भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ लगाने की। हाँ, और उस पर भारत का रिएक्शन, खासकर रूस से तेल खरीदने के मामले में। हमारी आज की जो ये बातचीत है ये आधारित है भारत अमेरिका व्यापार तनाव, तेल और शुल्क नाम के एक लेख पर। जी। कोशिश यही है कि इस पूरे मसले की गहराई में जाएं, दोनों साइड्स के क्या तर्क हैं वो समझें और इसके पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है वो भी देखें। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रम्प का आरोप, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, उनका कहना है कि भारत रूस से बहुत ज्यादा भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है और फिर उसे मुनाफे पर बेच रहा है। अच्छा। और उनका ये भी दावा है कि ऐसा करके भारत एक तरह से यूक्रेन संकट को अनदेखा कर रहा है। ये सिर्फ कह नहीं रहे हैं, कोई एक्शन की बात भी की है? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने धमकी दी है बकायदा। 1 अगस्त से भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ। 25%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, एक तरह का इम्पोर्ट टैक्स। और साथ में एक और जुर्माने की भी बात कही है, पर वो कितना होगा ये साफ नहीं है अभी। और उन्होंने भारत के व्यापार के तरीकों को क्या कहा? कुछ हाँ, उन्होंने कहा जोरदार और आपत्तिजनक, और अमेरिका से कहा है कि सख्त कदम उठाएं। दिलचस्प है कि एक पूर्व राष्ट्रपति अब भी ट्रेड पॉलिसी पर इतना असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और भारत का जवाब भी उतना ही सीधा और मजबूत रहा है। क्या कहा है भारत ने? भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे साफ तौर पर कहा है अनुचित और अव्यवहारिक। अनुचित और अव्यवहारिक। हाँ, उनकी मेन दलील यह है कि देखिए, दुनिया भर में तेल बाजार में जो उथल पुथल है, हाँ वो तो है, उसके चलते रूस से तेल खरीदना भारत के लिए मजबूरी है, एक राष्ट्रीय जरूरत बन गया है। क्योंकि ट्रम्प का जो आरोप था वो तो मुनाफे और यूक्रेन संकट से भी जुड़ा था। उस पर कुछ कहा भारत ने? हाँ, उस पर भी भारत ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने पलटवार करते हुए ये इशारा किया कि भाई कई पश्चिमी देश खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और कुछ मामलों में तो भारत से भी ज्यादा कर रहे हैं, तो सिर्फ भारत पर उंगली उठाना कहाँ तक सही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ किया है कि देखिए, भारत की जो ऊर्जा नीति है उसका पहला लक्ष्य है अपने नागरिकों के लिए, भारतीय उपभोक्ताओं के लिए, हाँ, निश्चित और सस्ती ऊर्जा पक्की करना। निश्चित और सस्ती ऊर्जा मतलब अफोर्डेबिलिटी और सिक्योरिटी। एग्जैक्टली। और यहाँ एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ एक डिफेंसिव रिएक्शन नहीं है। तो फिर क्या है? ये शायद एक बदलती दुनिया का संकेत भी है, जहां भारत जैसे देश अब पश्चिमी दबाव के आगे आसानी से शायद नहीं झुक रहे, अपने राष्ट्रीय हितों को ज्यादा मजबूती से सामने रख रहे हैं, अपनी शर्तों पर अपनी विदेश नीति तय करना चाह रहे हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। और हमें ये भी समझना होगा कि भारत ने अचानक रूस से इतना तेल खरीदना शुरू ही क्यों किया। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। लेख में ये बात है कि जब यूक्रेन संघर्ष शुरू हुआ तो भारत के जो पारंपरिक सप्लायर थे जैसे खाड़ी देश वगैरह, जी, उन्होंने अपना ज्यादातर तेल यूरोप भेजना शुरू कर दिया। वहां जरूरत बढ़ गई थी। सही बात है, यूरोप की डिमांड बढ़ गई, तो भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए कहीं और देखना पड़ा। बिल्कुल सही। और ये भी कहा जा रहा है कि रूस ने भारत को डिस्काउंट पर तेल बेचा है, अच्छी खासी छूट दी है। तो ये आर्थिक रूप से भी फायदेमंद रहा। हाँ, आर्थिक लिहाज से भी ये एक समझदारी वाला कदम था शायद भारत के लिए उस वक्त। अब अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जो तनाव है, इसके बावजूद क्या बातचीत बंद है? नहीं, ऐसा नहीं है। इन तनावों के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार वार्ता है, हाँ, वो इसी महीने आगे बढ़ने वाली है, ऐसी खबरें हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये खास मुद्दा रूसी तेल और ये टैरिफ की धमकी, ये उन बड़ी व्यापारिक वार्ताओं पर क्या असर डालेगा? क्या ये बस एक छोटी मोटी नोकझोंक है जो सुलझ जाएगी, या ये रिश्तों में किसी गहरे बदलाव का संकेत है? यही सबसे अहम सवाल है इस वक्त। देखिए, इतिहास देखें तो अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर पहले भी, खासकर ट्रम्प के कार्यकाल में भी, काफी खींचतान रही है। हाँ, वो तो रही है। तो क्या ये उसी कड़ी में है या कुछ अलग है, ये देखना होगा। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते कितने जटिल होते हैं। यहाँ व्यापार है, ऊर्जा सुरक्षा है, देशों के आपसी समीकरण हैं, सब जुड़ा हुआ है। एक तरफ है जियोपॉलिटिकल दबाव, पश्चिमी देशों की उम्मीदें, हाँ, और दूसरी तरफ है भारत की अपनी ऊर्जा जरूरतें और आर्थिक मजबूरियां। ये बैलेंस बनाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो आज हमने देखा कि कैसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की टैरिफ की धमकी ने एक तनाव पैदा किया, और कैसे भारत ने अपनी राष्ट्रीय जरूरतों और वैश्विक बाजार की जो हकीकत है उसका हवाला देते हुए इसका जवाब दिया। बिल्कुल।
और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ? दुनिया भर में ऊर्जा बाजार लगातार बदल रहे हैं, देशों के बीच रिश्ते, समीकरण वो भी बदल रहे हैं। ये तो है। ऐसे में भविष्य में देश अपनी फौरी जरूरतों जैसे ऊर्जा की जरूरत और जो लंबे समय के कूटनीतिक दबाव होते हैं या नैतिक सवाल होते हैं, उनके बीच तालमेल कैसे बिठाएंगे, ये चुनौती शायद आने वाले समय में और भी बड़ी होने वाली है।